एवरीवन, हाउ आर यू? ओके, तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वापस डिस्कस करने वाले हैं और वो है प्री कास्ट एंड कास्ट इन C2। इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। तो आज हम पूरे पॉइंट्स देख लेंगे क्योंकि एग्जाम में बार बार आता है। तो सबसे पहले हमारे लिए समझना ये जरूरी है कि प्री का मतलब क्या होता है। प्री मतलब पहले, एंड तो प्रीकास्ट मतलब क्या हुआ, जो पहले से ही कास्ट हो चुका है, मतलब बन चुका है फैक्ट्री में। और कास्ट इन C2 मतलब इन ऑन साइट, जहां पे हम रहते हैं। ऑन यहाँ पे लिखा है कास्ट वेर यू सिट, मतलब कास्ट इन C2 वेर यू सिट मतलब जहां पे आप काम कर रहे हैं, मतलब कि साइट पे। तो सबसे पहले तो की डिफरेंस क्या है उसका डेफिनेशन ही लिखना है। प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन में स्ट्रक्चरल मेंबर्स जो भी होते हैं वो कास्ट इन कंट्रोल एनवायरनमेंट मींस कास्टिंग यार्ड या फैक्ट्री में बनते हैं। उसके बाद उसको प्रॉपर क्योरिंग किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है एंड देन असेंबल किया जाता है ऑन साइट। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, तो आप एग्जाम में ऐसा प्रोसेस भी पूरा दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले कास्टिंग इन फैक्ट्री, वहाँ पे मोल्ड वगैरह होता है, फिर कंट्रोल एनवायरनमेंट में उसका क्योरिंग किया जाता है, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन, देन उसका इरेक्शन एंड असेंबली होता है और कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाता है। जबकि कास्ट इन C2 में पूरा जो फॉर्म वर्क जो भी है, मतलब जो ये टेम्पररी वर्क होता है, फॉर्म वर्क, जिसमें हमको हमारा स्लैब बीम कॉलम उसके लिए लगाने पड़ते हैं। उसके बाद कंक्रीट का पोरिंग किया जाता है, फिर उसका कॉम्पैक्शन किया जाता है, फिर उसको प्रॉपर क्योरिंग मतलब पानी देने दिया जाता है और उसके बाद कंप्लीट होता है स्ट्रक्चर। सो सबसे पहला उसका डेफिनेशन, कास्ट इन C2 मतलब कि कास्ट ऑन साइट, एंड उसका जो फाइनल पोजीशन है उस पे हमको पूरा कंप्लीट करने के लिए फॉर्म वर्क, कंक्रीट, उसका पोरिंग, उसका कॉम्पैक्शन पूरा हमको साइट पे ही करना है और इसलिए उसे बोला जाता है कास्ट इन C2, कास्ट ऑन साइट। नेक्स्ट आता है प्लेस ऑफ कास्टिंग। तो जैसे डेफिनेशन में ही आ गया है कि ऑफ साइट मतलब फैक्ट्री, प्लांट और कास्टिंग यार्ड में उसका कास्टिंग होगा। तो प्लेस ऑफ कास्टिंग कहाँ पे है, बाहर है। जबकि ऑन साइट, इन C2 का मतलब ही होता है ऑन साइट, मतलब जहां पे हम एक्चुअली काम कर रहे हैं वहीं पे हमको उसको कास्टिंग करना है, मतलब फॉर्म वर्क लगा के कंक्रीट पोरिंग करना है, दैट इज कॉल्ड एज कास्टिंग। देन क्वालिटी कंट्रोल, अभी आप बात करेंगे तो क्वालिटी कंट्रोल कहाँ पे ज्यादा होगा, फैक्ट्री में, क्योंकि वहां पे हम कंट्रोल कंडीशन में काम कर रहे हैं। स्किल्ड सुपरविजन और इक्विपमेंट भी ज्यादा हायर हम यूज कर सकते हैं, प्रॉपर क्योरिंग कर सकते हैं, सब कुछ वहां पे क्वालिटी कंट्रोल अच्छा होगा। जबकि साइट पे वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो इट डिपेंड्स ऑन workmanship, weather, supervision. So better quality control can be achieved in precast construction. Then आता है speed of construction. So definitely faster element का इरेक्शन हम कर सकते हैं, तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन टाइम्स कहाँ कम होगा, प्रीकास्ट में, क्योंकि जो भी हमारे एलिमेंट्स है वो नॉर्मली कास्ट होके आ चुके हैं। जबकि यहाँ पे कास्ट इन C2 में क्या होगा, थोड़ा स्लोली काम चलेगा, बिकॉज फॉर्म वर्क हमको इरेक्ट करना है, रेनफोर्समेंट फिक्स करना है, फिर उसका कंक्रीट पोरिंग करना है, क्योरिंग करना है, तो बहुत सारा टाइम होगा। तो ये स्लोअर स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन। लेबर रिक्वायरमेंट कहाँ पे होगी, डेफिनेटली कास्ट इन C2 में ज्यादा लेबर रिक्वायरमेंट चाहिए, वो स्किल्ड चाहिए क्योंकि ऑन साइट काम करना है। जबकि प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन में ऑन साइट आपका जो लेबर रिक्वायरमेंट है वो कम होगा, और इतना अगर स्किल्ड लेबर नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन उसका रिक्वायरमेंट कम होगा एट द प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन। वेदर डिपेंडेंस, सो डेफिनेटली अगर हम कास्टिंग करते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट में तो इतना डिपेंडेंसी नहीं होगा ऑन द वेदर, बिकॉज कोई भी वेदर हो हम अंदर फैक्ट्री में उसको कास्ट कर सकते हैं। जबकि हम अगर ओपन में काम कर रहे हैं, साइट पे काम कर रहे हैं, तो वो हाईली डिपेंडेंट हो जाता है कि अगर बारिश आ रही है हमारे हमको काम रोकना पड़ेगा, बहुत गर्मी है, वर्कर्स काम नहीं कर पा रहे, बहुत ठंडी है, तो उस केस में कास्टिंग क्योरिंग वो सब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन वेदर कंडीशन। जो कास्ट इन C2 मतलब ऑन साइट हम जब काम करते हैं तब वर्कमैन के बारे में सोचना जरूरी हो जाता है। इनिशियल कॉस्ट की बात करें तो जब हम फैक्ट्री में बनाते हैं तो वहाँ पे उसका पूरा मोल्डिंग कंट्रोल एनवायरनमेंट में होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगते हैं, लिफ्टिंग इक्विपमेंट लगते हैं, तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। जबकि कास्ट इन C2 में लोअर इनिशियल कॉस्ट होती है और स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादातर यूज होता है। ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग किस में लगेगा, डेफिनेटली प्रीकास्ट में लगेगा, क्योंकि हमको फैक्ट्री में से लाना है, लिफ्ट करना है, उसको पूरा हैंडलिंग प्रॉपर करना है, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कोई भी एलिमेंट ब्रेक ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, उसका भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग किसमें करना पड़ेगा, प्रीकास्ट में। जबकि यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जितने भी मटेरियल्स हैं वो सब हम साइट पे लाते हैं,
वहाँ पे ही पूरा फॉर्म वर्क बना के हमारा कंक्रीट पोरिंग सब कुछ हम वहीं पे करते हैं, तो यहाँ पे हमारा कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा नहीं। डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी किस में मिलेगी, जबकि हम प्रीकास्ट कर रहे हैं तो हमने ऑलरेडी फैक्ट्री में बनाया है, तो जो भी एलिमेंट्स है वो स्टैंडर्ड साइज के होंगे। तो जो भी रिपीटेटिव टाइप ऑफ वर्क है, हर फ्लोर पे हमको एक जैसा कंस्ट्रक्शन करना है, तो वो सब फ्लेक्सिबिलिटी हमको यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे लिमिटेड, क्योंकि स्टैंडर्डाइज साइज के एलिमेंट्स बनेंगे। सो अगर ऑन साइट हमको चेंजेस करने हैं तो वो थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे आपको कास्टिंग सीटू में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, कि शेप अगर चेंज करना है, साइज चेंज करनी है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो हम साइट पे कर सकते हैं। सूटेबिलिटी की बात करें तो बेस्ट फॉर मास कंस्ट्रक्शन। मास कंस्ट्रक्शन मतलब बहुत ज्यादा, जैसे हाई राइज बिल्डिंग बन रहा है, 25, 30, 50 माले का बिल्डिंग बन रहा है, सब फ्लोर पे एक जैसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है और बहुत सारा कॉन्क्रीटिंग लग रहा है उसके अंदर, तो रिपीटेटिव स्ट्रक्चर है, लार्ज प्रोजेक्ट है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मास कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो वहाँ पे हमको ये प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन यूज करना बेटर रहेगा। जबकि स्मॉल प्रोजेक्ट जिसमें इरेगुलर शेप है, आपको हर जगह पे अलग अलग शेप, साइज और रिमोट लोकेशंस पे हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे ये सब पॉसिबल नहीं है ट्रांसपोर्टेशन इरेक्शन, तो आप वहाँ पे ये कास्ट इन सीटू कर सकते हैं। जॉइंट्स जनरली प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा आता है एंड इट नीड्स द प्रॉपर डिजाइन एंड ग्राउटिंग। तो अच्छे से ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फैक्ट्री मेड से हम फिर साइट पे लाते हैं। जबकि यहाँ पे मोनोलिथिक मतलब कि एक जैसा कंस्ट्रक्शन सभी एक दूसरे के साथ ज्वाइन है, तो यहाँ पे जो ज्वाइंट है वो कम होंगे एज कम्पेयर टू प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है और ज्वाइंट्स थोड़े कम आएंगे। देन ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करें तो प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन में ड्यूरेबिलिटी हमको अच्छी मिलती है, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल ज्यादा है और प्रॉपर क्योरिंग कर सकते हैं। देन कास्ट इन सीटू में अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो डिपेंड्स ऑन द साइट वर्कमैनशिप एंड क्योरिंग एंड कॉम्पैक्शन। तो पूरा का पूरा जो है वो वर्कमैन के ऊपर डिपेंडेंट होता है और डिजाइन कैसी की है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। देन फॉर्म वर्क हमको ऑन साइट ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि प्लांट में ही सब कुछ बन के आता है, जबकि यहाँ पे तो फॉर्म वर्क बहुत ही ज्यादा एसेंशियल पार्ट हो जाता है, क्योंकि उसी में हमको हमारे सभी एलिमेंट्स हमको डालने हैं, रेनफोर्समेंट बार्स, देन कंक्रीट पोरिंग। तो टाइम कॉस्ट एज वेल एज जो भी हमारा फॉर्मवर्क का कॉस्ट है यहाँ पे ज्यादा होगा। यहाँ पे मैंने सभी IS कोड्स दे के रखे हैं, जिसको रिफर करके मैंने ये सभी पॉइंट्स जनरेट किए हैं। सो समरी में मैं इतना ही बोलूंगी कि प्री कास्ट मतलब पहले से कास्टिंग हो चुका है, कहाँ पे, फैक्ट्री या कास्टिंग यार्ड में, तो क्वालिटी कंट्रोल अच्छा है, स्पीड ज्यादा मिलेगा। इकोनॉमी इन मास प्रोजेक्ट, जहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्क्रीटिंग करना है, रिपीटेटिव काइंड ऑफ वर्क करना है, वहाँ पे वो आपको अच्छा रहेगा, या तो आपको बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू कास्ट इन सीटू। और कास्ट इन सीटू में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इन टर्म्स ऑफ की एलिमेंट्स अलग अलग है, साइज अलग है, शेप अलग है, एंड सुटेबिलिटी फॉर द स्मॉल एंड इरेगुलर वर्क। सो प्री कास्ट ऑलरेडी पहले से कास्ट हो चुका है फैक्ट्री में, कास्ट इन सीटू मतलब कास्ट ऑन साइट। सो अल्टीमेटली जो भी सिलेक्शन है इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट साइज, प्रोजेक्ट का आपका साइज क्या है, उसका लोकेशन क्या है, कितना टाइम चाहिए, ड्यूरेशन, कॉस्ट क्या है, क्वालिटी रिक्वायरमेंट क्या है, एंड अवेलेबल रिसोर्सेज कौन से हैं, इसके हिसाब से हम फाइनली चूज कर सकते हैं कि हमको प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन के लिए जाना है या कास्ट इन सीटू के लिए। सो आई होप कि आपको सभी पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो आप ये फिगर ड्रॉ करके भी समझा सकते हैं, एंड जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए आप अच्छे से एस्पेक्ट रख के उसका अच्छे से की डिफरेंसेस आप बता सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत यूजफुल हुआ होगा। तो प्लीज आप मेरी जो चैनल है इंजीनियरिंग विथ माइंडफुलनेस उसको सब्सक्राइब करें, लाइक माय चैनल, एंड ऑल्सो जिसको भी आपको लगे कि लेक्चर यूजफुल हो सकता है स्टूडेंट्स को, आप प्लीज उसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें। एंड ऑल्सो आई हैव केप्ट दिस, आई विल कीप दिस पर्टिकुलर जो भी मैंने इमेज इन्फोग्राफी क्रिएट किया है वो मेरे लिंक्डइन पे और यूट्यूब पोस्ट सेक्शन में रखती हूँ। ऑल्सो मेरा जो क्वीज सेक्शन होता है पोस्ट सेक्शन, उसमें मैं नॉर्मली हर रोज एक क्विज रखती हूँ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, तो वो भी आप रेगुलरली रिफर कर सकते हैं टू क्लैरिफाई और टू हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, एंड उसके फंडामेंटली जो भी क्वेश्चन होते हैं मैं उसमें नॉर्मली रखती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड डू प्रिपेयर गुड फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।